होनी चाहिए, सूत्र होना चाहिए। इस व्यासपीठ पर बैठने का अधिकार शिखा सूत्र वाले को ही है। संन्यास के लिए ये व्यासपीठ नहीं बनी। मैं बिल्कुल सोच समझ करके कह रहा हूं, क्योंकि मुझे मालूम है इस बात पर विवाद भी हो सकता है। बहुत सारे देशों में और बहुत सारा संत समाज भी इस बात को देख रहा होगा। ये आडंबर की या उपहास की पीठ नहीं है। इसके अपने स्वयं के कुछ नियम हैं। इस पर ब्राह्मण को बैठने का अधिकार है, वो भी ब्रह्मविद्ध, जिसके जीवन में प्रभु की आराधना के अतिरिक्त और कोई भाव ही ना हो। संन्यास बिल्कुल, जो सन्यासी है, जिनने सन्यास धारण किया, या स्त्री है, सन्यासी गुरु हो सकता है, वो प्रवचन कर सकता है, आपको बैठ करके कथाओं को श्रवण करा सकता है, किंतु व्यासपीठ पर नहीं बैठ सकती। स्त्री भी व्यासपीठ पर नहीं बैठ सकती। स्त्री को भी व्यासपीठ पर बैठने का अधिकार नहीं। हाँ, वो शिक्षा दे सकती है, प्रवचन कर सकती है, वो कथा कह सकती है, किंतु व्यासपीठ पर नहीं बैठ सकती। एकदम न चरणीयम न करणीयम, शुद्ध है, किंतु अगर लोकाचार में नहीं है, कुछ नहीं हो। लोक परंपरा हमारे यहाँ महत्वता लिए हुए। अभी आज ही छोटा भैया हो कह रहा था, गुरुजी आज एक व्यास जी का हो गया है बपनम। क्यों? कहा यादव हैं और व्यासपीठ पर बैठे थे, ब्राह्मणों के नगर में जाकर के कथा कर रहे थे और बपनम सिरमोड़ दिया उनका। ऐसा ही होना चाहिए, बोल सांचे, क्योंकि आपने इसको सिर्फ इसका माध्यम बना के रख दिया है। लिखा है भागवत जी के, आप पिछले वर्ष आपने भागवत सुनी, उसमें साफ लिखा है, गेहे जने जने। कलिकाल में तो घर घर में व्यास होंगे और घर घर में कथा हो रही होगी। कर्ण लोभाद, सिर्फ इस द्रव्य के लोभ में कथा का रस सार सब जा चुका है, पता ही नहीं है। और आप सब भी अक्सर ध्यान रखिएगा, बात कड़वी है, कथा में कभी आप नाचने के उद्देश्य से मत आइएगा, क्योंकि अगर आप नाचने के उद्देश्य से आएंगे, हम नचाने वालों में से आपको नहीं है। हाँ, भाव आपका कभी बन गया वो एक अलग बात, भाव आपका मीरा जैसा हो गया वो अलग बात, किंतु आपको हो कि गुरुजी आपने ऐसा भजन तो करा ही नहीं कि हम नाचे ही नहीं, सो उसके लिए हम हाथ जोड़ते हैं, क्योंकि हमारी इस पीठ की कुछ मर्यादाएं हैं, और यदि हम उन मर्यादाओं का पालन नहीं करेंगे तो आगे ये कैसे चल पाएगी। उन्हीं को बताने के लिए